हेलो एवरीवन, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स टॉपिक के सेकेंड पार्ट में मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, व्यस्त हो, जबरदस्त हो। आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवाइस इज। कहने का तात्पर्य है एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, फॉर्म मीन्स रूप, ऑफ मीन्स का, एडवाइस मीन्स सलाह, इज मीन्स है। एडवाइस का एडजेक्टिव फॉर्म है या फिर एडवाइस अर्थात एडवाइस का विशेषण रूप है। इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूं, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, सलाह का विशेषण रूप है। आपसे पूछा जा रहा है एडवाइस का एडजेक्टिव फॉर्म अर्थात एडवाइस का विशेषण रूप, सलाह का विशेषण रूप। तो एडवाइस का मतलब होता है सलाह, जो अपने आप में नाउन है अर्थात संज्ञा है। तो एडवाइस का एडजेक्टिव फॉर्म है, एडवाइस का विशेषण रूप है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, जो अपने आप में नाउन है अर्थात संज्ञा है। तो एडवाइस का एडजेक्टिव फॉर्म है, एडवाइस का विशेषण रूप है या फिर सलाह का विशेषण रूप है। ऑप्शन नंबर ए एडवाइजेबल, ऑप्शन नंबर बी एडवाइज, ऑप्शन नंबर सी एडवाइजिंग, ऑप्शन नंबर डी एडवाइज्ड। चारों में से कौन सा विकल्प सही है? एडवाइस का एडजेक्टिव फॉर्म है, एडवाइस का विशेषण रूप है। तो विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। विकल्प नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। एडवाइजेबल का मतलब होता है सलाह देने योग्य, एडवाइजेबल का मतलब होता है सलाह देने योग्य। एडवाइज का मतलब होता है सलाह देना, जो वर्ब है अर्थात क्रिया है, यह तो कभी हो ही नहीं सकता है। एडवाइजिंग, एडवाइजिंग एडवाइज का प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसका मतलब होता है सलाह दे रहा, एडवाइजिंग। और ऑप्शन नंबर डी में एडवाइज्ड है, एडवाइज का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका, अर्थात एडवाइज का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एडवाइज्ड होता है। क्रिया का दूसरा रूप और तीसरा रूप दोनों, एडवाइज का सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म अर्थात क्रिया का दूसरा रूप और तीसरा रूप दोनों एडवाइज्ड होता है, जिसका मतलब होता है सलाह दिया। तो ऑप्शन नंबर ए, विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एडवाइजेबल का मतलब हो जाएगा सलाह देने योग्य, एडवाइज मीन सलाह देना, एडवाइजिंग सलाह दे रहा, प्रेजेंट पार्टिसिपल है एडवाइज का, और एडवाइज्ड का मतलब हो जाएगा सलाह दिया, वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। एडवाइज, एडवाइज जो अपने आप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म एडवाइज्ड और थर्ड फॉर्म भी एडवाइज्ड, जिसका मतलब होता है सलाह दिया। तो ऑप्शन नंबर ए, विकल्प नंबर ए एडवाइजेबल, एडवाइस का विशेषण रूप हो जाएगा एडवाइजेबल, जिसका मतलब होता है सलाह देने योग्य। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फ्लावर इज। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फ्लावर इज, कहने का तात्पर्य है फ्लावर का एडजेक्टिव फॉर्म है, फ्लावर का, फ्लावर का विशेषण रूप है अर्थात फूल का विशेषण रूप है। फ्लावर का एडजेक्टिव फॉर्म है, फ्लावर का विशेषण रूप है, फूल का विशेषण रूप है। ऑप्शन नंबर ए बुके, बुके है क्या? बुके तो कभी हो ही नहीं सकता है। इसके प्रोनाउंसिएशन पर जरा आप लोग ध्यान देंगे, इसे गलती से बुकेट ना पढ़ दीजिएगा, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बुके होगा, इसका सही उच्चारण बुके होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बुके, जिसका मतलब होता है फूलों का गुच्छा या गुलदस्ता, यह तो कभी होगा ही नहीं, यह कभी हो ही नहीं सकता है। फ्लावर का एडजेक्टिव फॉर्म पूछा जा रहा है, तो बुके का मतलब होता है फूलों का गुच्छा या गुलदस्ता। चलिए ऑप्शन नंबर बी फ्लोरल, FLORAL, फ्लोरल जरूर हो जाएगा, बस आगे बढ़ना ही नहीं है, आगे बढ़ना ही नहीं है। फ्लोरल, FLORAL, फ्लोरल
इसका मतलब होता है फ्लोरल का मतलब होता है पुष्प संबंधी या फूलों से संबंधित। चलिए इसे भी देख लेते हैं। फ्लोरिस्ट का मतलब होता है फूलों का अध्ययन करने वाला या फूल वाला या फूलों का विशेषज्ञ। फ्लोरिस्ट का मतलब होता है फूल वाला, फूलों का अध्ययन करने वाला या फूलों का विशेषज्ञ। तो फ्लोरिस्ट कभी होगा ही नहीं। फ्लावर्स का मतलब होता है फूल, जो फ्लावर का प्लूरल फॉर्म है अर्थात बहुवचन रूप है। सिंगुलर फॉर्म में होता है फ्लावर, और फ्लावर का प्लूरल फॉर्म हो जाता है फ्लावर्स। एक से अधिक फूल को फ्लावर्स कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, फ्लावर का एडजेक्टिव फॉर्म अर्थात फ्लावर का विशेषण रूप, फूल का विशेषण रूप हो जाएगा फ्लोरल। फ्लोरल इसका मतलब होता है पुष्प संबंधी या फूलों से संबंधित। चलिए इसका मतलब फूल वाला, फ्लोरिस्ट का मतलब होता है फूल वाला या फूलों का विशेषज्ञ या फूलों का अध्ययन करने वाला। फ्लावर्स का मतलब होता है फूल, एक से अधिक फूल को फ्लावर्स कहा जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी इज, पूछा जा रहा है आपसे द एडजेक्टिव फॉर्म मतलब विशेषण रूप ऑफ मीन्स का ग्लोरी मीन्स होता है वैभव या यश, इज मीन्स है, ग्लोरी का एडजेक्टिव फॉर्म है। पूछा जा रहा है आपसे ग्लोरी का एडजेक्टिव फॉर्म है, ग्लोरी का विशेषण रूप है अर्थात यश का विशेषण रूप है। ग्लोरी मीन्स होता है यश, वैभव, ऐसे समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, विकल्प नंबर ए में लिखा है ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई तो कभी होगा ही नहीं। इसका मतलब होता है प्रकाशित बनाना। ग्लोरीफाई का मतलब होता है प्रकाशित बनाना या फिर गुणगान करना भी होता है। इसका मतलब स्तुति करना भी होता है, प्रशंसा करना भी होता है। ग्लोरीफाई की कई सारी हिंदी होती है। ग्लोरीफाई वर्ड की कई सारी हिंदी निकल के आती है। ग्लोरीफाई का हिंदी में मतलब होता है प्रकाशित बनाना या फिर महिमा मंडन करना, गुणगान करना, स्तुति करना, बड़ाई करना, प्रशंसा करना, कई सारी हिंदी निकल के आती है। ग्लोरीफाई का हिंदी में मतलब होता है, एक बार मैं आपको और अवगत करा दूं, इसका मतलब होता है ग्लोरीफाई का प्रकाशित बनाना, महिमा मंडन करना, गुणगान करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना, बड़ाई करना, कई सारी हिंदी होती है। तो यह तो कभी हो ही नहीं सकता है। विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर बी में है ग्लो। ग्लो का मतलब होता है चमक, चमक दमक, चमक। ग्लो का हिंदी में मतलब होता है चमक दमक या फिर चमक, आभा, लाली। तो कई सारी हिंदी भी इसकी भी निकल के आती है। तो ग्लो तो कभी होगा ही नहीं, ये अलग का वर्ड है। इसमें यह तो बिल्कुल अलग का वर्ड है, ग्लो तो कभी हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर सी में है ग्लोरियस। ग्लोरियस कहा, ये जरूर होगा। ग्लोरियस का मतलब होगा शानदार। ग्लोरियस का हिंदी में मतलब होता है शानदार, यशस्वी, प्रतापी। इसकी भी कई सारी हिंदी आती है, इसकी भी कई सारी हिंदी होती है अपने आप में। और ऑप्शन नंबर डी में ग्लोरीज। ग्लोरीज का मतलब होता है, ग्लोरीज का हिंदी में मतलब होता है यश, वैभव। देखिए ग्लोरी का प्लूरल फॉर्म अर्थात बहुवचन रूप, ग्लोरी सिंगुलर फॉर्म में है। ग्लोरी का मतलब होता है यश, वैभव। तो ग्लोरी सिंगुलर फॉर्म में है, कहने का तात्पर्य है ग्लोरी का मतलब होता है यश, वैभव। ग्लोरी का प्लूरल फॉर्म अर्थात बहुवचन रूप हो जाएगा ग्लोरीज। तो यह तो होगा ही नहीं कभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लोरियस, जिसका मतलब होता है शानदार, यशस्वी, प्रतापी, है ना। तो विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, एक बार और मैं आपको अवगत करा दूं, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवाइस इज। एडवाइस का एडजेक्टिव फॉर्म है एडवाइजेबल। एडवाइजेबल का मतलब होता है सलाह देने योग्य। दूसरा प्रश्न, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फ्लावर इज। फ्लावर का एडजेक्टिव फॉर्म है, फ्लावर का एडजेक्टिव फॉर्म होगा फ्लोरल, जिसका मतलब होता है पुष्प संबंधी या फिर फूलों से संबंधित। तीसरा प्रश्न है, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी इज। ग्लोरी का
एडजेक्टिव फॉर्म है, ग्लोरी का विशेषण रूप है, तो ग्लोरी का एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा ग्लोरियस, जिसका मतलब होता है शानदार, प्रतापी, यशस्वी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।